आज हम बनाते हैं आंवले का मुरब्बा। यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो आंवला। ये बड़े साइज़ के आंवले हैं। याद रखें कि जितना बड़ा आंवला हो उतना ही अच्छा है। हमें इसे पहले पानी में अच्छे तरह से धो लेना है। इसके ऊपर से कोई भी मिट्टी या कोई भी चिकनाहट है उसे निकाल लेना है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब मैंने यहाँ पे सारे आंवले धोकर सुखाने रखे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब एक फोक की सहायता से आंवले का सेंटर पॉइंट ढूंढकर हमें उसे प्रिक करना शुरू करना है। याद रखें, हमें आंवले को थ्रू आउट प्रिक करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रिक करेंगे उतनी अच्छे से उसका जो कसीलापन है वो बाहर आएगा और उतना ही आंवला कड़वा नहीं होगा और आपका मुरब्बा अच्छा लगेगा। क्योंकि हम इस रेसिपी में किसी भी प्रकार का एलम या चूना नहीं वापर रहे हैं। जैसा कि मेरी दादी मानती हैं, ये सारी चीज़ें खाना बहुत हानिकारक होता है हमारी सेहत के लिए। इसीलिए हमें इसे नेचुरल तरीके से ही बनाना है, जिससे कि इसका फ्लेवर इंटैक्ट रहे। पूरी एक लाइन बनाने के बाद हम इसे दूसरी साइड से भी प्रिक करना शुरू करेंगे और पूरे आंवले में धीरे धीरे करके आपको पोर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। यहाँ हमने सारे आंवलों को प्रिक कर रख लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर आंवले में बहुत सारे प्रिकिंग के निशान दिख रहे हैं। जितना अच्छे से आप प्रिक करेंगे उतना ही वो अच्छा बनेगा। अब हमें इससे सारे आंवलाओं को लेकर बहुत सारे पानी में बार बार धोना है। यहाँ मैंने एक भगोना ले लिया है पानी का। इसमें सफिशेंट पानी डालिए जिससे कि सारे आंवले अच्छे से डूब सके पानी में। अब यहाँ पे हम एक एक करके आंवला डालना शुरू करेंगे। याद रखिए, इस पानी को 2 से 3 बार ज़रूर ही बदलें, ताकि हर एक घंटे में आप इसे जैसे बदलते रहेंगे उससे वो आंवले का जो कसीलापन है वो कम होता रहेगा। इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सारे आंवलाओं को पानी के अंदर ही रखना है। कोई भी आंवला बाहर नहीं होना चाहिए। मैंने 2 से 3 बार इसे अच्छे से धो लिया है। अब हमें आगे बढ़ना है। इस आंवलों को सारे का सारा पानी से निकालना है। याद रखें, इसे बिल्कुल भी प्रेस कर करके जितना भी एक्सेस वाटर लग रहा है वो बाहर निकाल लीजिए और इसे एक दूसरे से बोल में रख दीजिए। अब यहाँ पे हम लेंगे कुछ सूखे मसाले, जिसके लिए मैंने लिया है 2 इलायची, 1 जायफल थोड़ा सी वापरेंगे और दालचीनी। अब हमें एक पतीला लेना है, उसे हम गैस बंद ही रखे हैं। ये असेंबली का पॉइंट है। यहाँ पे हमने पहले एक लेयर शुगर का भिगाया है और फिर उसके ऊपर आंवला लगाना शुरू कर रहे हैं। याद रखें, हर आंवला के ऊपर बहुत सारा चीनी डालना है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ चीनी का ही प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे आंवलों को एक लाइन से लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं सारा चीनी डालूंगी। मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ चीनी लिया है। मेरा आधा किलो आंवला है तो मैंने आधा किलो ही चीनी लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, पर आइडियल अमाउंट बिल्कुल इक्वल ही होता है। अब इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। यहाँ पे हमारे सारे आंवलों को मैंने शुगर में कोट कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम स्टार्ट करेंगे। गैस का फ्लेम हमेशा मीडियम ही रखें स्टार्टिंग में, ताकि जो शुगर है वो नीचे से जले नहीं, क्योंकि हमें इसमें कोई भी पानी नहीं डालना है। जो आंवला है वो अपना ही पानी छोड़ेगा, उसी रस में ये पकेगा, तभी आपका आंवले का मुरब्बा बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी अभी शुगर बड़ी ड्राई है, इसीलिए मैं उसे अच्छे से हर आंवला पे कोट कर रही हूँ। कुछ ही मिनटों में ये सारी शुगर पिघल जाएगी और एक सिरप कंसिस्टेंसी में आ जाएगी।
याद रखें इसे हर स्टेज पे चमची ज़रूर मारते रहें ताकि चीनी बिल्कुल ना जले, क्योंकि अगर हमारी चीनी जल गई तो हमारा पूरा आमले का मुरब्बा ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़े गैस पे पकने के बाद ये अपने आप इस आमले का पानी छूटने की वजह से चीनी पिघलने लग गई है। आप हमेशा गैस का फ्लेम मीडियम और हाई ही रखें। इसे ज़रूर चमची मारते रहें। आपकी 10 मिनट की मेहनत, आपका आमले का मुरब्बा बिल्कुल ही टेस्टी और यमी बनेगा। अब देखिए हमारा पूरा का पूरा चाशनी रेडी है। इसके लिए हम डालने वाले हैं इसमें दालचीनी तोड़ के डालिए ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से रिलीज़ हो सके। अभी तक हमारी चीनी थोड़ी दरदरी है, मतलब हम हाफ वे पहुंच गए हैं। जब दालचीनी चीनी के साथ ही पकती रहेगी तो उसका फ्लेवर थ्रू आउट आंवला के मुरब्बे में अच्छे से फैल जाएगा। अब हमारी चाशनी बिल्कुल बन रही है, इसलिए बबल आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने दालचीनी को काट लिया है और उसके सारे बीजों को कूट भी लिया है। आप चाहे तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ा थोड़ा बाइट आए अच्छा लगता है, इसलिए अब हमारी चाशनी बनने लग गई है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची को हमने दरदरा काट लिया है, जो उसकी लेयर होती है ऊपर की। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सेंधव नमक, जो व्रत का नमक होता है। इसमें रेगुलर सॉल्ट नहीं वापरें, बिल्कुल हल्का सा 1 पिंच के आसपास डालना है। शुगर और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से जाता है ताकि एक बाइट रहे जब आप आंवला खा रहे हों और थोड़ा प्रोफाइल स्ट्रक्चर चेंज होता रहे। अब हम इसमें जो हमने उसके बीज को मारा है इमाम दस्ते से, उसे भी डाल देंगे। अब इसे कुछ समय तक पकने दें ताकि जो इलायची है उसका फ्लेवर अच्छे से चेक करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप इसमें एक ट्रे में वो जो चाशनी है उसे पोर करके देखिए। जैसे ही थोड़ी चाशनी ठंडी हो जाए, आप उस चाशनी के बॉल को अपने 2 फिंगर के बीच में रख के देखिए। एक तार की चाशनी बननी चाहिए। अगर आप आगे ना बढ़ें, गैस का फ्लेम अब मैंने स्लो कर लिया है। जैसे ही चाशनी अच्छे से बन रही है, आप देख सकते हैं एक तार अच्छे से बन रहा है, मतलब हमारा आंवला का मुरब्बा बिल्कुल ही रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे पकने देंगे, जैसे अपनी ही हीट में जो वो पकता रहा है। हमारा आंवला बिल्कुल ही पक चुका है, उस पर एक शुगर की कोटिंग हो गई है। अब ये बिल्कुल भी रेडी है सर्व करने के लिए। अब मैं आपको चाशनी दिखा रही हूँ, बिल्कुल फ्लोइंग चाशनी रहनी चाहिए। यूजुअली चाशनी का रंग ब्राउनिश गोल्डनिश रहेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको सर्व करके दिखाया है। ये 3 दिन के बाद आंवला कुछ ऐसे दिखने लगेगा, बिल्कुल ही सॉफ्ट, और सारा का सारा जो रस होगा आंवले ने सोख लिया होगा। जैसे ही आपका आंवला ट्रांसलूसेंट दिखने लग जाए या ट्रांसपेरेंट हो जाए, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि उसने जो सारी चाशनी है वो पी ली है। अब हमारी चाशनी देखिए बिल्कुल फ्लोई कंसिस्टेंसी में है।